मैं सभी का अभिवादन करता हूं। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हम निगम के सभी मापदंडों पर अधिक सावधानीपूर्वक विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। हम आपके साथ निगम के मुख्य संकेतकों की तुलना करेंगे। इंजेविटी कॉर्प, टिकर NGVT। यह समीक्षा 7 जुलाई 2025 तक के वर्तमान डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स संगठन इंजेविटी कॉर्पोरेशन उपश्रेणी से संबंधित है। केमिस्ट्री, तुलना में 75 कंपनियां शामिल। हम वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। संबंधित कंपनी के लिए परिणाम है -10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.7 अंक। व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण अमेरिकी बाजार पर इसका प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध कंपनी के लिए 7 अंक। इंजेविटी कॉर्पोरेशन। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। इंजेविटी कॉर्प और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों इंजेविटी कॉर्प 10.9% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 1.7%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण। इंजेविटी कॉर्पोरेशन $1.71 बिलियन का मूल्य। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $605 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.23 बिलियन है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $242 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। इंजेविटी कॉर्पोरेशन शेयर बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.282% है। बही मूल्य 0.096% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का ऋण $1.433 बिलियन है। पुस्तक पूंजीकरण हेतु वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 615% है। कंपनी की ऋण रेटिंग बहुत खराब -2 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य लाभ अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 71.2 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $354 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय $180 मिलियन रहने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.3 है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.7 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $1,350 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -26.2% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 2.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन पास करने योग्य -0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.278% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 1% कम है। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $1,66,000 है।
जबकि उपश्रेणी में $1,50,000 हैं। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी मात्रा का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ माइनस है $221,100। उपश्रेणी के लिए औसत $14,700 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोलट माइनस 0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $8,44,000 है। उपश्रेणी में $622,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन टोलेट माइनस 0.5 अंक। लघु स्थिति 3.4% है, जबकि उपश्रेणी औसत 2.9% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 70% का स्तर दर्शाता है। इंजेविटी कॉर्प उपश्रेणी में यह स्तर 62% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $46.75 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $51.74 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप इंजेविटी कॉर्प मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $46.76 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री के लिए व्यापार खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण किया गया कि कंपनी का मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया। लाभ लेने की सीमा 32.16 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 61.36 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है। इस मामले में 6 अगस्त 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर लंगर ICL मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य डील का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, मुख्य या संतुलन वाला, दूसरा ऑर्डर अंतिम मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।